Dear students, today we will discuss chapter number 9, whose name is soil. देखिए, हम लाइन टू लाइन रीड करेंगे चैप्टर। आप ध्यान से पहले वीडियो में देखिए, उसके बाद अपनी बुक से चैप्टर को रीड करें। Soil is one of the most important natural resource। देखिए, रिसोर्स का मतलब है संपदा और नेचुरल का मतलब है प्राकृतिक। जो प्राकृतिक चीज़ें हैं हमारे आसपास, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं, उनमें से एक चीज़ सोयल है, जिसको हम मिट्टी भी बोलते हैं। फर्स्ट लाइन में आपको बताया गया है कि सोयल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। इट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बाय होल्डिंग रूट्स firmly and supplying water and nutrients। सपोर्ट का मतलब होता है सहायता करना, और ग्रोथ मतलब वृद्धि। जो पौधे हैं उनको पैदा करने में, उनको अच्छे से उगाने में, उनकी वृद्धि करवाने में मिट्टी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। मिट्टी उसके अंदर हेल्प करती है, क्योंकि जितने भी पौधे उगे हुए हैं मिट्टी के अंदर, उन सभी पौधों को पानी मिट्टी से ही मिलता है। इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स। जो मिट्टी है वो जीव जंतुओं का घर है। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन मिट्टी के अंदर बहुत से जीव पाए जाते हैं। सोयल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मीनिंग है खेती, फसल उगाना। जो मिट्टी है वो फसल उगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर फसलें उगाई नहीं जा सकती, पेड़ पौधे पैदा नहीं होंगे। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। पौधों से ही हमें भोजन मिलता है। क्लॉथ्स मतलब कपड़े, पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं। शेल्टर का मतलब है घर, रहने के लिए घर जो मिलता है हमें, वो भी पेड़ पौधों की वजह से ही मिलता है। आप सबको पता है कि भोजन, वस्त्र और रहने के लिए घर, सब चीज़ें हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। और जो पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी की हेल्प से उगते हैं। अगर मिट्टी नहीं होगी तो पेड़ पौधे भी उग नहीं सकते, उनकी ग्रोथ नहीं हो सकती। इसलिए देखिए नेक्स्ट लाइन जो लिखी गई है, सोयल इज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मिट्टी एक ऐसा पार्ट है हमारी लाइफ का जिसको हम अपने से अलग नहीं कर सकते। मिट्टी का हमारी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा अहम रोल है। मिट्टी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम मिट्टी से अलग नहीं हो सकते। देखिए, द अर्थी फ्रेग्रेंस ऑफ सोयल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। जब बरसात होती है तो हमें मिट्टी के अंदर से एक बहुत अच्छी खुशबू आती है, और उस खुशबू से
हम अपने आप को बहुत ही प्रसन्न और फ्रेश महसूस करते हैं। इस तरह से ये जो चैप्टर है हमें और भी बातें मिट्टी के बारे में बताएगा। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। देखिए, सोयल टीमिंग विद लाइफ। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। टीमिंग वर्ड लिखा हुआ है, देखिए टीमिंग, यहां देखिए। टीमिंग वर्ड का मतलब होता है भरा हुआ, परिपूर्ण। तो ये जो हेडिंग है हमारा सोयल टीमिंग विद लाइफ, इसका मतलब है कि जो मिट्टी है उसके अंदर बहुत से जीव रहते हैं। मिट्टी भरी हुई है जीवन से, मतलब मिट्टी के अंदर बहुत से पौधे, मिट्टी के अंदर बहुत से जीव पाए जाते हैं। इसलिए हमने जो हेडिंग अभी अभी रीड किया वो हमें इसके बारे में बताता है, लाइफ के बारे में बताता है कि लाइफ जो है वो मिट्टी के अंदर भी पाई जाती है। देखिए, वन डे ड्यूरिंग रेनी सीजन पहेली एंड बूझो ऑब्जर्व्ड एन अर्थवॉर्म कमिंग आउट ऑफ द सोयल। एक दिन जब बरसात हुई तो दो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका नाम है पहेली और बूझो। उन्होंने एक छोटे से जीव को मिट्टी के अंदर से निकलते हुए देखा जिसका नाम है अर्थवॉर्म। जब उन्होंने उस जीव को मिट्टी के अंदर से निकलते देखा तो उनको आश्चर्य हुआ, सरप्राइज हुआ। पहेली वंडर्ड वेदर देयर वर अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो इन द सोइल। पहेली के दिमाग में ये बात आई, उसने सोचा कि क्या मिट्टी के अंदर और भी दूसरे जीव पाए जाते हैं। तो इसके बारे में देखिए, अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 9.1। अब हम एक्टिविटी रीड करेंगे, देखिए ध्यान से। कलेक्ट सम सोयल सैंपल्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। सबसे पहले हमें मिट्टी के कुछ सैंपल लेने हैं अलग अलग, और हमें उनको बड़े ध्यान से देखना है, केयरफुली। यू कैन यूज ए हैंड लेंस, एग्जामाइन ईच सैंपल केयरफुली एंड फिल इन टेबल 9.1। आपको मिट्टी लेंस की हेल्प से भी देख सकते हैं। मिट्टी को आप लेंस की हेल्प से देखेंगे तो जो बहुत ही छोटे जीव हैं, बहुत ही छोटी जो चीज़ें हैं, उनको आप देख सकते हैं। और फिर आपको जो चीज़ें मिट्टी के अंदर दिखाई दी, जो आपने ऑब्जर्व किया मिट्टी के अंदर, वो आपको इस टेबल के अंदर फिल करना है। देखिए, डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स। आर द सोयल सैंपल कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू द वंस कलेक्टेड बाय यू? बूझो एंड पहेली have used soil in many ways. They enjoy playing with it. It is a great fun indeed. देखिए, ये एक्टिविटी मिट्टी के बारे में है। हमें मिट्टी को ऑब्जर्व करना है, मिट्टी को देखना है कि मिट्टी के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए, टेबल के अंदर आपको अलग अलग कॉलम दिए गए हैं।
और उन कॉलम्स के अंदर आपको कहा गया है कि जो मिट्टी आप लेंगे अलग अलग सैंपल में, वो अलग अलग जगह से कलेक्ट करनी है। देखिए, फर्स्ट जो है वो आप गार्डन सोयल लेंगे, गार्डन की मिट्टी लेंगे। सेकंड सैंपल आप जो लोगे उसमें रोड साइड की जो मिट्टी है वो लेनी है। थर्ड जो सैंपल लेंगे वो ऐसी जगह से लेनी है जहां कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो। और इसके अलावा भी आप अगर किसी और जगह, कोई दूसरी जगह की मिट्टी अगर आप लाए हो तो वो आप टेबल में फोर्थ और फिफ्थ जो रो है उसमें लिख सकते हैं। अब आपको ये सैंपल बड़े ही ध्यान से देखने हैं कि जो आपने अलग अलग सैंपल लिए हैं मिट्टी के, कौन सी मिट्टी में प्लांट्स ज़्यादा हैं और कौन सी मिट्टी में एनिमल्स ज़्यादा हैं। या फिर आपको ये देखना है कि मिट्टी में क्या क्या चीज़ें दिखाई दी आपको। जो जो भी आपको मिट्टी के अंदर दिखाई देंगे वो आपको लिखना है। जैसे कि फर्स्ट जो सैंपल आपका, उसमें आपने छोटे छोटे घास फूस के तिनके आपको दिखाई देंगे, घास लगी हुई दिखाई दे सकती है, तो हमने पहला कॉलम बना दिया ग्रास। आपने मिट्टी के अंदर अगर घास फूस ऑब्जर्व किया है तो हम पहले कॉलम में ग्रास लिख देंगे। अगर आपने उस मिट्टी में कुछ छोटे छोटे जीव देखे हैं जैसे कि आंट, तो आप ये लिख देंगे। और भी कोई चीज़ देखिए तो वो उससे अगले कॉलम में लिख देंगे। इसी तरह सेकंड सैंपल में हमें, अगर आपने सेकंड सैंपल की मिट्टी में कोई प्लांट्स देखा तो वो लिख दीजिए, कोई एनिमल्स देखा तो वो लिख दीजिए। इस तरह से आप अपने सैंपल की स्टडी कीजिए। और जब आप पूरी टेबल अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, फिर आप देखिए कि कौन सी मिट्टी में प्लांट्स ज़्यादा हैं और कौन सी मिट्टी में एनिमल्स ज़्यादा हैं। तो आप लास्ट में ये देखना, रिजल्ट आपका ये निकलेगा कि जो मिट्टी गार्डन की है या फिर जो कच्ची जगह है जहाँ खेत वगैरह होते हैं, फसल जहाँ उगाई जाती है, वहाँ की मिट्टी जो होती है उसमें आपको पेड़ पौधे मिलेंगे और छोटे छोटे जीव भी मिलेंगे। लेकिन जो रोड साइड की मिट्टी है, कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी है, उसमें आपको पेड़ पौधे कम मिलेंगे, क्योंकि जो कंकड़ पत्थर हैं वो हार्ड होते हैं, वो सॉफ्ट नहीं होते और वहाँ पौधे उग नहीं सकते। तो इस तरह से आपको मिट्टी के अंदर क्या क्या पाया जाता है ये भी ऑब्जर्व करने से पता चल जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। अब आप देखिए, ये एक बॉक्स दिया गया है जो हमारी अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए है, हमें जागरूक करने के लिए हमें एक बॉक्स दिया गया है अलग से। देखिए, हम इसको रीड करेंगे। प्लास्टिक बैग्स एंड प्लास्टिक pollute the soil. They also kill the organisms living in the soil. That is why there is a demand to ban the polythene bags and plastics. Other substances which pollute the soil are a number of waste products, chemicals, pesticides. Waste products and chemicals should be treated before they are released into the soil. The use of pesticide should be minimized. देखिए, बॉक्स के अंदर कहा गया है कि जो पॉलीथीन की चीज़ें हैं, प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं, वो मिट्टी को पॉल्यूट कर देती हैं, मिट्टी को खराब कर देती हैं, उसके अंदर प्रदूषण फैला देती हैं। और प्रदूषण फैलने से हमारी मिट्टी के अंदर जो जीव रहते हैं
वो मर जाएंगे, मिट्टी बंजर हो जाएगी, फसल नहीं उग सकती उसके अंदर। और फिर हमें भी मिट्टी की वजह से नुकसान हो सकता है। जो पॉल्यूशन मिट्टी के अंदर फैल रहा है, उस मिट्टी की वजह से हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारी जो हेल्थ है, वो भी कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि फसल जो है वो मिट्टी के अंदर उगाई जाती है और उन फसलों से हमें अनाज मिलता है जो हम खाते हैं। इसीलिए ये कहा गया है कि प्लास्टिक और पॉलीथीन की जो चीज़ें हैं वो हमें मिट्टी के अंदर नहीं डालनी चाहिए। प्लास्टिक और पॉलीथीन की वजह से मिट्टी बंजर हो जाती है और उसके अंदर बहुत से केमिकल प्लास्टिक के मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए कहा गया है कि प्लास्टिक को बैन करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और इसके अलावा खेती करने के लिए फसलों के अंदर जो हम दवाइयाँ डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, वो भी मिट्टी को खराब करते हैं। आजकल फसलों को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हमें खेतों के अंदर केमिकल डालने पड़ते हैं और उन केमिकलों की वजह से हमारी जो मिट्टी है उसकी पैदावार कम होती जा रही है। वो उसके अंदर टॉक्सिक पार्टिकल मिक्स होते जा रहे हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें केमिकलों का, पेस्टिसाइड्स का और प्लास्टिक की चीज़ों का बहुत कम यूज करना चाहिए और जो हम यूज कर रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे ढंग से जो डस्टबिन है उसके अंदर डालना चाहिए। हमें कभी भी इधर उधर प्लास्टिक की चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक करेंगे।